हेलो दोस्तों, रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा जो टीचर की वैकेंसी निकाली गई है उसी संदर्भ में हम लोग आज प्रैक्टिस सेट आज से शुरुआत कर रहे हैं। डेली एक सेट आपको जाएगा और इससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या चैप्टर दिया गया है, सब्जेक्ट बताई गई है, उससे क्वेश्चन होंगे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि जिन कैंडिडेट का 20+ आ रहा है उनकी बेहतर तैयारी है। ऐसे कैंडिडेट जिनका 15 से 20 के बीच में है उनको थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो 15 से नीचे हैं, जिनका स्कोर 15 से नीचे आ रहा है, उनको काफ़ी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका स्कोर कितना है और आपका तैयारी किस लेवल का है, और जो कमियां या जो सेक्टर रह गया हो उस पर मेहनत कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या अचरांग सूत्र? और इसका सही आंसर है विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था जो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? ऑप्शन से आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और मुबारक शाह। और इसका जो सही आंसर है वह है सी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन से आपके पास बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार और एस.बी. चौधरी। और इसका सही आंसर है आपका बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित था? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया फेडरेशन और भारतीय जमींदार एसोसिएशन। सही ऑप्शन है इसमें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस के किस सलाहकार ने अस्थायी बंदोबस्त की प्रस्तावना का विरोध किया था? ऑप्शन से आपके पास जेम्स ग्रांट, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स स्टुअर्ट और जॉन शोर। और इसका जो सही आंसर है वह है आपका जेम्स ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रीय बेरोजगारी निम्नलिखित में से किन देशों में देखी जाती है? अर्धविकसित देश, विकसित देश, विकासशील देश या अल्प विकसित देश? और इसका आंसर जो होगा वह है चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में देखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेशम के नियम के अनुसार ऑप्शन से आपकी अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। दूसरा है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अच्छी मुद्रा एवं बुरी मुद्रा साथ साथ प्रतियोगिता में रहती है। और चौथा है उपरोक्त सभी गलत है। इसके जो आंसर होगा वह है आपका इसमें ग्रेशम के नियम के अनुसार बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? याद रखना है, नहीं गुजरती है याम्योत्तर रेखा। ऑप्शन से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। और इसका जो सही आंसर है वह है उत्तराखंड से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी? और सही आंसर इसका नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्क या हिमगोहर स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन से नदी, हिमनद, पवन या समुद्री लहर। और जो आंसर है वो आपका बी, हिमनद द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न 11वां नंबर है, निम्नलिखित एशियाई देशों में कौन सबसे बड़ा स्थलरुद्ध या लैंडलॉक देश है? ऑप्शन से अफगानिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। और आंसर है इसका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है।
अब नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विविधता का संकेंद्रण सर्वाधिक पाया जाता है। जैव विविधता का संकेंद्रण घनत्व या डेंसिटी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में? और इसका जो सही आंसर है वह है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को सबसे कम प्रभावित करता है? थर्मल पावर संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, स्वचल वाहन या नाभिक ऊर्जा संयंत्र? और इसका जो सही आंसर है जल विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पर्यावरण मंत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका जो आंसर है वह है आपका प्रधानमंत्री। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? लाल, पीला, उजला या बैगनी? और इसका जो सही आंसर है वह है बैगनी। दोस्तों यहाँ थोड़ा विवादास्पद है, कुछ लोग कहेंगे कि रेड, लेकिन जो हीमोग्लोबिन होता है वह मुख्यतः नीला या बैगनी होता है। याद रखिएगा, नीला या बैगनी। लेकिन जब इसमें आरबीसी आकर मिल जाती है, आरबीसी मिलने के बाद इसका रंग लाल हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा है? तो रंग है आपका बैगनी या नीला। नेक्स्ट प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से किसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के? और सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरी बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन है आपके अपवर्तन, परावर्तन, उत्प्लावन, केशिकत्व? और आंसर है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मानव आँख की रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है आपके पास वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं उल्टा? और आंसर है आपका वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है? याद रखिएगा, संकेत देने के लिए विमान चालकों को किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन और जेनॉन? और इसका सही आंसर है नियॉन। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण धूप में कांच का रंग स्वतः काला हो जाता है? और ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड और सीरियम ऑक्साइड? इसका जो सही आंसर है वह है सी, सिल्वर क्लोराइड। 21 नंबर क्वेश्चन है संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 35 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या वर्णन नहीं है? और जो आंसर इसका सही वह है डी, वर्णन नहीं है इसका। राष्ट्रीय शिक्षण नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निर्देश की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34? और सही है आंसर आपका अनुच्छेद 28 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश को लंबे समय के पश्चात पुनः एक बार अरब लीग में शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन है सीरिया, इराक, ईरान या लेबनान? ऑप्शन है आपके पास सीरिया, इराक, ईरान या लेबनान? और इसका सही आंसर होगा सीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव, अनिल मणिभाई नायक, अभय सोई, पवन कुमार चंदना? इसका जो सही आंसर है कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पहला महिला आईपीएल लीग 2023 निम्न में से किस टीम ने जीती है? पहला महिला प्रीमियर लीग? और ऑप्शन है आपके दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर? और सही आंसर है आपका मुंबई इंडियन। तो दोस्तों ये रहा आपका टोटल 25 क्वेश्चन, जिसमें लगभग हर प्रत्येक सेक्टर को हम लोग डालने का प्रयास किए हैं। और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि 20+ आपका स्कोर जरूर आया होगा। जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं, थोड़ा और मेहनत करते रहिए
निरंतर हम लोग प्रैक्टिस में रहेंगे और प्रत्येक सेगमेंट से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो इस पर ध्यान रखना है, सेट लगाना है और अच्छे स्कोर करके फाइनल रिजल्ट लेना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।